अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टडी इन फ्रांस के हवाले से। तो वाई स्टडी इन फ्रांस? देखिए, फ्रांस इसलिए क्योंकि इनकी एम्बेसी पाकिस्तान में है। सबसे पहले तो आपको किसी और कंट्री में ट्रैवल नहीं करना पड़ता, और दूसरा जो सबसे बड़ा इशू सेंजन कंट्रीज़ के अंदर आता है वो है अपॉइंटमेंट का। तो फ्रांस के अंदर ना ही आपको किसी और कंट्री के अंदर ट्रैवल करना पड़ता है, और ना ही यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट का इशू होता है। यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट भी बड़े ईजीली मिल जाती हैं। तब अब फ्रांस के अंदर जो है फरवरी या फिर मार्च इनटेक, कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको फरवरी के लिए ऑफ़र कर रही हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको मार्च इनटेक के लिए भी ऑफ़र कर रही हैं। तो फरवरी और मार्च इनटेक ऑलरेडी जो है वो फ्रांस के अंदर ओपन हो चुकी हैं। वो क्लाइंट जो कि अपने इंटर के जिन्होंने एग्ज़ाम दिए या फिर जिन्होंने बैचलर्स किया है, तो टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। टाइम आपके पास कम है। इस वीडियो में हम डिटेल के साथ बात करेंगे रिक्वायरमेंट के हवाले से, देन आपके बजट के हवाले से और बैंक स्टेटमेंट के हवाले से। तो पहले हम बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स की। तो बैचलर्स के लिए देखें, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इंटर के अंदर आपके जो पासिंग मार्क्स हैं वो 55% तक होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप बात करें आइट्स की, तो विदाउट आइट्स भी आपका पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अगर आइट्स की बात करें तो यहाँ पे पीटी वगैरह एक्सेप्टेड नहीं है। कोई एक दो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो का पीटी एक्सेप्ट करती हैं। आइट्स ज़्यादातर यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो एक्सेप्ट करती हैं, और विदाउट आइट्स भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एडमिशन हो जाते हैं, वीज़ा भी आपका लग जाता है। तो जो यूनिवर्सिटीज़ आपसे आइट्स की रिक्वायरमेंट करती हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो 6.0 नॉट लेस देन 5.5 आपको जो है ना आइट्स में स्कोर चाहिए होगा। पासिंग मार्क्स की भी हमने बात कर ली। अब बात कर लेते हैं बजट के हवाले से भी बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए कि यहाँ पे फीसिस वगैरह कितनी हैं। देखिए, बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे आपकी फीसिस जो है वो 200 यूरो भी हो सकती है, 300 यूरो भी हो सकती है। क्योंकि जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे पेरिस सैक्लिक यूनिवर्सिटी होगी, यहाँ पे आपकी फीसेस जो है वो यूजली 250 यूरो से लेके 300 यूरो तक होती हैं। लेकिन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है, यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होगा, आपके पासिंग मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए। वो स्टूडेंट जो कि 90% जिनके पासिंग मार्क्स हैं इंटर के अंदर। इसके अलावा अगर जिनके पासिंग मार्क्स बैचलर्स के अंदर उनका CGPA 3.5 तक है, तो वही स्टूडेंट्स जो है ना स्कॉलरशिप की तरफ जाएँ। तभी वो स्टूडेंट जो है ना वो 250 या 300 यूरो वाली जो स्कॉलरशिप है वो मिल कर सकते हैं। इतनी फीस के अंदर अपने एडमिशन करवा सकते हैं। जिनके पासिंग मार्क्स इससे कम है, देन उनको देखना पड़ता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की हम बात कर ले तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो है वहाँ पे आपकी फीसेस स्टार्ट होती हैं 5000 यूरो से लेके 8000 यूरो तक फीसेस आपकी जाती हैं। अब ये बात हो गई हमारी फीस के हवाले से भी। तो बैंक स्टेटमेंट की भी बात कर लेते हैं बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए। देखो, अगर आप बैचलर्स में जा रहे हो और आपकी जो फर्स्ट सेमेस्टर की वहाँ पे फीस, फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेमेस्टर की है या 1 ईयर की है, वो आपकी फ़ीस बनती है 8000 यूरो। अब आपने यहाँ से 1 साल की फ़ीस जमा करा दी, या फिर अगर आपने 1 सेमेस्टर की फ़ीस जमा करवा दी, अगर सेमेस्टर की फ़ीस आपकी 5000 यूरो भी है और नेक्स्ट सेमेस्टर की आपकी फ़ीस 5000 यूरो है, जो आपने 6 मंथ बाद जमा करानी है, तो आपने यहाँ पे अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो 1 साल की लिविंग कॉस्ट जो कि 8000 यूरो है, इसके अलावा जो नेक्स्ट सेमेस्टर फीस आपकी बनती है 5000 है, 8000 है, जितनी भी है, वो भी आपने अकाउंट के अंदर शो करवानी है। फॉर एग्जांपल 8000 आपकी लिविंग कॉस्ट होगी और आपकी नेक्स्ट सेमेस्टर की जो फीस बनती है वो 7000 यूरो है। तो 7000 यूरो प्लस 8000 यूरो, आपने टोटल 15000 यूरो अपनी स्टेटमेंट शो करवानी है, जो कि आपकी 45 लाख तक बनती है। अब हम बात कर लेते हैं मास्टर स्टूडेंट्स के हवाले से। देखिए, मास्टर स्टूडेंट्स की भी बात कर लेते हैं, विदाउट आइट्स इनका भी पॉसिबल है। अगर कोई यूनिवर्सिटीज आपसे आइट्स रिक्वायर करती है तो 6.5 नॉट लेस देन 6 आपको आइट्स की रिक्वायरमेंट है। पीटी अगेन यहाँ पे बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपकी पीटी के ऊपर जो है एक्सेप्टेंस करती है। आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के ऊपर विदाउट आइट्स भी एडमिशन हो जाता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बजट के हवाले से। तो देखें, यहाँ पे भी आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी। उनकी फ़ीस 2000 से लेके और 200 यूरो से लेके 300 यूरो तक होती हैं। लेकिन उसके लिए CGPA आपका 3.5 से अबव होना चाहिए और आपका मोटिवेशनल लेटर बड़ा तगड़ा होना चाहिए, फिर ही जाके आप अपनी ये 250-300 यूरो वाली स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। स्टेटमेंट के हवाले से अगेन बात कर लें तो स्टेटमेंट देखें, अगेन लिविंग कॉस्ट जो कि 8000 यूरो बनती है, प्लस आपकी फॉर एग्जांपल अगर आपके ऐसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो गया जिसकी फ़ीस 200 या 250 यूरो है, तो आपने जस्ट 200 या 250 यूरो प्लस 8000 यूरो यही स्टेटमेंट दिखानी होगी। और अगर आपका जो एडमिशन है वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नहीं हुआ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जो आपकी नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस बनती है वो 8000 यूरो है या 5000 यूरो है, तो आपने 8000 यूरो 1 साल की लिविंग कॉस्ट प्लस नेक्स्ट सेमेस्टर जितनी भी आपकी फ़ीस है, ये दोनों आपने कंबाइन करके अपनी स्टेटमेंट
शो करवानी होगी। और डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के हवाले से भी हम बात कर लें तो डॉक्यूमेंट में आपको जो है ना विदाउट अटेस्टेशन आपका एडमिशन हो जाता है, लेकिन वीज़ा प्रोसेस करने के लिए आपको अगेन IBCC और अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो HEC की अटेस्टेशन वगैरह भी लाजमी है। और इसके अलावा आप मोफा के भी करवा सकते हो ताकि आपको फ्यूचर में भी अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो वो आपको टेंशन ना रहे। अगेन फ्रांस में क्यों, देखिए फ्रांस में आपको आउट ऑफ कंट्री नहीं जाना पड़ता, जैसे लिथुआनिया स्वीडन हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया। तो फ्रांस की एम्बेसी पाकिस्तान के अंदर ही है, प्लस यहाँ पे आपका अपॉइंटमेंट का कोई इशू नहीं है, अपॉइंटमेंट आपको बड़ी इजीली मिल जाती है। तो फ्रांस की इस अपॉर्चुनिटी को आप बिल्कुल भी जो है ना ज़ाया मत करें। मार्च इनटेक और फेब इनटेक एडमिशन ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। वो क्लाइंट जो कि इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर आ रहा होगा, या फिर आप हमारा ऑफिस विजिट करके हमारे थ्रू जो है ना अपना वीज़ा प्रोसेस वगैरह करवा सकते हो। इसके अलावा हम लिथुआनिया, साइप्रस, स्वीडन और फिनलैंड को भी जो है ना वो प्रोसेस कर रहे हैं। तो वो भी क्लाइंट जो कि इन कंट्रीज़ के अंदर भी इंटरेस्टेड है तो हमारे से कॉन्टैक्ट करवा के अपना प्रोसेस स्टार्ट करवा सकते हैं। थैंक यू।